अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं बीटी की न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। बैरियटॉन कराची की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल, मेरी नज़र में इस मार्केट का फ्यूचर और जो अलॉटीज बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मशवरे हैं, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बैरियटॉन कराची की जो मौजूदा मार्केट है, इस मार्केट के अंदर बैरियटॉन कराची का हर परसेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो इसका कैटेगरी प्लॉट्स। कैटेगरी प्लॉट्स जिसे कॉर्नर या पार्क फेस या सेमी कॉर्नर, इन प्लॉट्स को कैटेगरी प्लॉट्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है लोकेशंस, कि किस परसेंट की लोकेशन कैसी है, लोकेशन के हिसाब से इस टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। तीसरा है जनरल प्लॉट्स। जनरल प्लॉट्स कहा जाता है, जिस तरह स्ट्रीट के जो प्लॉट्स अंदर वाले, ये सब जनरल प्लॉट्स कहलाते हैं। इस टाइम जो सूरत हाल है वो हर परसेंट के अंदर तकरीबन सेम है। आप परसेंट 1 से स्टार्ट हो जाएं और तकरीबन जितने भी परसेंट्स हैं हर परसेंट के अंदर, जहां ऑन ग्राउंड जो परसेंट्स हैं जहां पर बाइंग सेलिंग हो रही है, वहां तकरीबन जो सूरत हाल है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी प्लॉट्स हैं, उसके बाद आता है लोकेशंस के प्लॉट, तीसरे नंबर पर आता है जनरल प्लॉट्स। कैटेगरी और जनरल प्लॉट्स की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिनमें मैंने तफसील से समझाने की कोशिश की है। अगर आप देखना चाहें तो उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लोकेशंस की कुछ वीडियोस मैंने बनाकर अपने चैनल पर डाली हैं, हर परसेंट की कोशिश मैं कर रहा हूँ सबको मैं कवर करूँ। कुछ परसेंट्स को मैंने कवर किया है जिनकी लोकेशंस मैंने बना के डाली हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोकेशंस की वीडियोस भी देखना चाह रहे हैं तो वो आप सर्चिंग में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद मार्केट जो है वो तकरीबन स्टेबल हो चुकी है। वो किस तरह के जो कैटेगरी प्लॉट्स थे वो अपनी जगह पर उनका एक रेट सेट हो गया, जो लोकेशंस थी परसेंट्स की उनका एक अपनी जगह पर रेट सेट हो गया, जो जनरल प्लॉट्स थे उनका एक अपना रेट सेट हो गया। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में मेरे ख्याल है कि अब प्रीवियस जिस तरह मार्केट हमने देखी थी आज से कुछ 1.5 साल पहले, इस तरह का टाइम मेरे ख्याल है कि दोबारा नहीं आने वाला। हमने जो प्रीवियस मार्केट देखी थी बिल्कुल क्रैश मार्केट, उस क्रैश मार्केट के अंदर जो सूरत हाल थी, विलास को अगर हम देख लें तो विलास के अंदर भी आपने देखते थे कि P10 के जो विलास थे वो आपको एक 10, एक 15, एक 20 के अंदर मिला करते थे विद की विलास। इसके अलावा अगर हम प्लॉट्स को देख लें तो प्लॉट्स शुरू वाले जो परसेंट्स हैं, इन परसेंट्स में जिस तरह परसेंट 14 है, परसेंट 15 है, परसेंट 10 है, 11 है, यहाँ की जो सूरत हाल थी वो तकरीबन यहाँ जो प्लॉट आपको 10 और 11 में मिला करता तकरीबन 21 से 22 लाख रुपए का, P14 P15 में प्लॉट आपको मिला करता था तकरीबन कोई 30 से 31 लाख रुपए का। और इसी तरह फिर थोड़ा सा बैक पर अगर जाना शुरू करें तो यहाँ पर कर करा के आपको जो प्लॉट है तकरीबन जो है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट 15 से 16 लाख रुपए का मिला करता था प्रीवियस मार्केट के अंदर। अगर हम अपार्टमेंट्स को देख लें तो अपार्टमेंट्स की भी तकरीबन सेम सूरत हाल थी कि आपको 55 से 60 लाख रुपए में विद की अपार्टमेंट मिला करता था मेन जिना वाले टावर्स के अंदर। मेरे ख्याल में कि अभी जो मौजूदा मार्केट है, ये मौजूदा मार्केट अब दोबारा प्रीवियस मार्केट की तरह नहीं होगी। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मार्केट इस टाइम डिवाइड हो गई है 3 हिस्सों पर, हर परसेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अभी जो सर कैटेगरी है ना, कैटेगरी का रेट मेरे हिसाब से अब स्टेबल रहेगा। बाकी जो लोकेशंस हैं, लोकेशंस भी अब स्टेबल रहेंगी। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी क्लाइंट अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है किसी भी परसेंट के अंदर, वो प्लॉट्स में, विलास में या अपार्टमेंट्स में कहीं भी, तो वो देखता है लोकेशन को। जब वो लोकेशन देखता है तो वो अपने बजट के हिसाब से, अगर शुरू वाले परसेंट्स में उसको लोकेशन नहीं मिल पा रही होती तो वो बैक पर जाने को तरजीह देता है बनिस्बत इसके कि किसी जनरल प्लॉट को खरीदे शुरू वाले परसेंट्स में भी। तो जो लोकेशन है ना सर, वो अभी भी और फ्यूचर में भी ये मेरा ख्याल है कि स्टेबल रहेंगी, इनकी मार्केट बेहतर रहेगी। उसकी वजह है कि यहाँ रिक्वायरमेंट रहनी है। जब यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी तो यहाँ का जो सेलर है वो भी अपने रेट्स के हिसाब से स्टैंड किए रखेगा। इसी तरह जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं, कैटेगरी प्लॉट्स शुरू से ही महंगे थे, इनकी मार्केट शुरू से स्टेबल थी और अभी भी जो है वो कैटेगरी जो प्लॉट्स, जो लोग कैटेगरी के अलावा कंप्रोमाइज नहीं करते तो वो अभी भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, बेशक वो मार्केट उसकी क्या भी हो। तो जो लोग कैटेगरी के जो बायर है वो कैटेगरी में ही रहेगा, वो ना तो लोकेशंस पे जाएगा ना वो जनरल के उसमें जाएगा। बाकी जो जनरल का बायर है वो पाएगा अपने बजट के हिसाब से, जैसा उसका बजट होगा उसी हिसाब से वो जनरल प्लॉट को या जनरल विला को या जनरल अपार्टमेंट को खरीदने पर तरजीह देगा, बजाय इसके कि कुछ पैसे और डालकर वो लोकेशन में जाए या कैटेगरी में जाए। तो ये जो मार्केट सेट हुई है, ये सूरत हाल आपने देखी आज से तकरीबन को 9-10 महीने पहले गेम स्टार्ट हुआ परसेंट 6 में, 8 में, 16 में। तो जब यहाँ गेम स्टार्ट हुआ तो फिर आस्ता आस्ता यहाँ मार्केट सेट हुई, यहाँ परसेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ,
फिर उसके बाद फिर आगे बैक वाली साइड पर अब जब चलना शुरू हुई तो ओवरऑल पूरे बहरिया के अंदर गेम जो है ना वो घूम चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत कब तक रहेगी। तो इसके सर दो जवाब बनते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये बनता है कि बहरिया टाउन जब तक चाहेगा, जब तक कि मार्केट इसी तरह रहेगी। दूसरा ये कि आजकल आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की जो स्टीयरिंग कमेटी है, मुतासिरीन बहरिया टाउन की जो मुतासिरीन है, उनकी जो कमेटी है जमात इस्लामी के हवाले से, उसने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के हवाले से कि जो एग्रीमेंट हुआ था बहरिया टाउन का और जमात इस्लामी का, उस एग्रीमेंट को जो है ना वो बहरिया टाउन ने फुलफिल नहीं किया, जो कमिटमेंट थी उसको पूरा नहीं किया। तो उस हवाले से जो है वो बहरिया टाउन जमात इस्लामी की जो कमेटी है, ये कमेटी दोबारा से एक्टिव हुई कि अपने जो मुतालबात थे उसको मनवाया जाए, उनको पूरा करवाया जाए, अलॉटीज़ के जो मुतालबात थे उनको पूरा करवाया जाए। तो ये जो सूरत हाल है, अगर इसको सेटल ना किया गया बहरिया टाउन की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट मुतासिर होगी। लेकिन फिर भी इतना कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ेगा कि जैसे पुरानी जो मार्केट थी, पुरानी जैसी मार्केट दोबारा पलट कर अब नहीं आएगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो बायर है और सेलर है, इसको क्या करना चाहिए। देखिए, जो सेलर है ना, खास तौर पर कैटेगरीज वाला और लोकेशन वाला, अगर आप में होल्डिंग है, आप इसको अभी लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप अभी सेलिंग वाले टाइम उसमें ना आए तो बेहतर है आपके लिए। क्यों, आपके पास जो खास तौर पर कैटेगरीज और लोकेशंस की जो अलॉटीज है ना सर, इनके पास समझने की गोल्डन की है। ये किसी टाइम भी मार्केट के अंदर डालेंगे इसको तो फौरन से ही बिक जाएगी, और इसकी जो मार्केट है वो इंक्रीज होनी है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर P6 का कोई प्लॉट इस टाइम ऊपर वाली जो लोकेशन है, मिडवे के सराउंडिंग वाला जो एरिया है, यहाँ की जो P6 की अगर आप बात कर ले तो यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए का। तो ये जो 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए ना सर, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा। अगर करेक्शन आई भी ना, अगर सूरत जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, इस सूरत में अगर इस तरह की आई भी तो थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, कोई बड़ी करेक्शन आप नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। इस बाकी ऐसे अलॉटीज के जिनके पास जनरल प्लॉट्स हैं, तो जनरल प्लॉट्स को अगर एक्सचेंज वाली पोजीशन में आना चाहते हैं, तो ये इनके लिए इस टाइम जो मौजूदा मार्केट है, ये बेहतरीन मौका है कि जिसके अंदर ये इस चांस को अवेल कर सकते हैं। अवेल किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा प्लॉट है जिसे मार्केट में आड़ू प्लॉट कहा जाता है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्लॉट है तो आप उसको एक्सचेंज कर लें, इस मार्केट में आप उसको सेल करें। सेल करने के बाद थोड़ी बहुत जो करेक्शन आएगी, इसी करेक्शन में एक अच्छी लोकेशन में आप आ जाएं। ऐसे अलॉटीज के जिनके पास जनरल प्लॉट्स हैं और वो चाहते हैं कि एग्जिट होना, तो एग्जिट होने के लिए ये मेरे ख्याल है इनके लिए एक बेहतरीन टाइम है कि जिसके अंदर वो अगर एग्जिट होना चाहें तो एक अच्छा मौका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी अगर आप अवेल इसको करना चाहें इस मौके को, तो आप अवेल कर सकते हैं। एक मिसाल है कि मार्केट अगर डाउन हो भी जाती है तो आप इस आड़ू प्लॉट से अपनी जान छुड़वा लेंगे, और अगर इसको आप रख ले प्लॉट को, तो फ्यूचर में आपके लिए बेहतर ही होगा, आपके लिए इंशाल्लाह इसमें नुकसान नहीं होगा, तीनों लोगों के लिए। फर्स्ट जो सजेशन है कैटेगरी प्लॉट्स के हवाले से, तो आप इसको होल्ड करें। जो लोकेशंस के जो अलॉटीज़ हैं वो भी अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, और जो जनरल के जो अलॉटीज़ हैं वो अगर बेचना चाहें तो अच्छा मौका है, ना बेचना चाहें तो मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन नहीं होने वाली कि जिसकी वजह से आपको पछतावा हो। तो अगर आप इनको भी होल्ड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। और जो लोग बाइंग करना चाहते हैं मौजूदा मार्केट के अंदर, तो मेरा मशवरा उनको ये है कि वो सिर्फ लोकेशंस के प्लॉट को बाय करें, वो आड़ू प्लॉट में, जनरल प्लॉट्स में ना जाए। जनरल प्लॉट्स में प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि आपको वहां से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। जो लोकेशन है ना सर, लोकेशन में आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। वो किस तरह मिलेगा कि जो लोकेशन मैंने आपसे कहा कि ये हॉट है, इसी तरह कैटेगरी हॉट है। अगर आपका बजट कैटेगरी का नहीं है तो आप जनरल से बजट थोड़ा सा बढ़ाकर आप लोकेशन में आ जाएं। किसी भी प्रेसेंट के अंदर 125 गज में हो, 500 में हो, 250 के अंदर हो, या अगर आप विला देख रहे हैं या फिर आप जो है वो अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो आप जनरल से निकलकर कुछ थोड़ा सा बजट और बढ़ाएं, आप कैटेगरी के अंदर आ जाएं, तो इंशाल्लाह आप फायदे के अंदर रहेंगे। आपको जो लॉस के चांसेस हैं वो आपके लिए कम होंगे। बाकी जनरल प्लॉट अगर आपका बजट जनरल प्लॉट्स के हवाले से, तो फिर आप किसी अच्छे प्रेसेंट को आप चूज करें, खास तौर पर जो मेन जिना वाले जो प्रेसेंट्स हैं, इन प्रेसेंट में रहने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, बहरिया टाउन के अंदर जो वैल्यू है ना सर, वो है लोकेशन की। बहरिया टाउन के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्टेंस की वैल्यू है। तो आप किसी भी अच्छे लोकेशन के प्रेसेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप नियर किसी प्रेसेंट के अंदर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको नुकसान ना दे, आप उसमें सरप्लस आपका रहे। और आपका अगर बजट कम है और आप किसी शुरू के प्रेसेंट में रहना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा तसल्ली से, तहम्मुल से बाय करें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी करें। देखिए, जल्दबाजी हमेशा से बहरिया टाउन के अंदर नुकसान देती है, वो ख्वाह वो खरीदते वक्त हो
या फिर वो बेचते वक्त हो। तो ये सजेशंस थी मेरी, जो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको तफसील से समझा सकूं। अगर कोई मेरी बात ना समझ में आई हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।